हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग वो अपने घर से भाग रहा था। जंगकुक अपनी आदमियों के साथ बाहर खड़े हुए थे और वो कुछ बातें कर रहा था। अचानक तियांग भागते भागते जंगकुक से टकरा जाते हैं। जंगकुक तियांग को कहता है, ध्यान से नहीं चल सकते हो क्या? तुम अंधे हो गए हो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, वो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? जंगकुक कहता है, क्या मुझसे हेल्प मांग रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा? हाँ, तियांग कहता है, मुझे ऐसा लगता है आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, वरना वो लोग मुझे फोर्सफुली किसी के साथ शादी करवा देगा जो 50 साल का है, और मैं किसी 50 साल के आदमी से शादी नहीं करना चाहता हूँ। जन को कहता है, क्या 50 साल के आदमी के साथ तुम्हारी शादी? वो लोग पागल हो गए हैं क्या? तुम तुम तो सिर्फ 12 साल की ही लगते हो। तियांग कहता है, इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं 15 साल का हूँ, 15 ईयर्स का। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, लेकिन तुम इतने भी बड़े नहीं हो। एक 15 ईयर्स की लड़की के साथ 50 साल के आदमी की शादी कराना, एक कहाँ का इंसाफ है? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें खुद की हेल्प खुद को ही करना पड़ेगा। तुम जा सकते हो। तियांग कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग मेरा पीछा कर रहा है, वो लोग मुझे पकड़ लेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, और वो लोग मेरी शादी करा देंगे। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए ना। जंगकुक कहता है, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। तियांग वो कहता है, ठीक है, यहाँ पर कोई और भी नहीं, मैं किससे हेल्प मांगूँ? जंगकुक तियांग को देख रहा था। तियांग यहाँ से छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके दादाजी अपनी आदमियों के साथ आ जाते हैं। उसके बाद अपने आदमियों को तियांग को ढूंढने के लिए कहता है। जंगकुक ने देखा कि वो लोग तियांग को ढूंढ रहा है। तियांग कहीं छुप नहीं पा रहा था, तो जंगकुक ने अपनी कार की दरवाज़ा खोल दिया और तियांग को उसके अंदर जाकर बैठने के लिए कह दिया। तियांग कार के अंदर जाकर बैठ गए और जंगकुक भी कार के अंदर बैठ गए और कार को स्टार्ट कर दिया। वो लोग यहाँ से निकल गए तो तियांग की दादाजी को तियांग नहीं मिला। यहाँ पर जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तियांग के साथ क्या करे, इसलिए उसने तियांग को अपने साथ मिनशे लेकर आए और तियांग के दादाजी तियांग को ढूंढ रहा था। कहीं पर तियांग नहीं मिलता है तो तियांग के दादाजी ने सोच लिया, कहीं तियांग उस कार के अंदर तो नहीं बैठ गए ना, और उन लोग के साथ तो नहीं चला गया। तो उस कार को ढूंढो और वो लोग कौन है और तियांग को कहाँ लेकर गया। किसी भी हालत में तियांग मुझे चाहिए, और मैं उस आदमी के साथ ही तियांग की शादी करवाऊंगा। इससे हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है। तियांग जैसे जंगकुक की मेंशन आ चाहते हैं, वो देखकर कहता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। आपके घर तो हमारे घर से भी ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ही अच्छे हैं। जंगकुक कहता है, तुम्हें पसंद आया? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? आप मुझे बाहर क्यों नहीं छोड़ दिया? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे दादाजी से बचा लिया है। जंगकुक कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे? तियांग कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ पर लेकर आए तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या आप मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने दोगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो? यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो अच्छे नहीं हैं, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तियांग कहता है, क्या? लेकिन आप तो अच्छे हो ना, तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ ना। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, वो लोग अगर तुम्हें देख लेगा तो वो लोग तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, और मैं इतने सारे लोगों को कैसे रुकूंगा? देखो, तुम्हें यहाँ से जाना ही अच्छा है। तुम कहाँ पर जाना चाहोगे? मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचा है और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? मैं तुम्हारे दोस्त के घर पर छोड़कर आता हूँ, तुम उसके साथ रह लेना। तुम्हारा दोस्त कौन है, मुझे नाम बताओ, और कहाँ रहता है? तियांग कहता है, मेरे दादाजी ने मुझे कभी दोस्त नहीं बनाने दिया, मैं किसी के साथ दोस्ती ही नहीं कर पाया। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तियांग कहता है, हाँ, लेकिन हफ्ते में एक बार, और मेरे साथ दादाजी और उनके आदमी रहता है। मुझे कभी किसी के साथ बात करने की इजाज़त नहीं दिया है, तो मैंने दोस्ती नहीं कर पाया, और कोई मुझे अच्छी तरह से जानता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो जंगकुक कहता है, तुम कौन हो आखिर, और तुम्हारे साथ वो लोग ऐसा कुछ क्यों करना चाहता है? तुम्हें फोर्सफुली शादी क्यों करवाना चाहता है? तियांग कहता है,
वो मेरे डैड ने मेरी मॉम से शादी कर लिया था, मेरे दादाजी को ये पसंद नहीं था। और मेरी जन्म लेने के बाद मेरे दादाजी को जैसे पता चला कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़की में नहीं, तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं मार पाए मेरे डैड के वजह से। और मेरी मॉम की मौत हो गए थे। जब मैं दुनिया में आया तब मेरी मॉम इस दुनिया से चला गया था। अब मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं एक 50 साल की बुढ़े से शादी कर लूँ। जंकुक कहता है लेकिन क्यों? तियांग कहता है क्योंकि उनको बहुत बड़ा डील मिल जाएगा इससे। तो जंकुक कहता है तुम्हारा डैड कहाँ है और तुम्हें इस बार बचाया क्यों नहीं? तियांग कहता है वो मेरे डैड को मेरे दादाजी ने कार एक्सीडेंट से मार दिया ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने ही ऐसा किया है। जंकुक कहता है क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है अपने ही सन के साथ? तियांग कहता है मेरे दादाजी ऐसे ही है, हार्टलेस, क्योंकि वो माफिया जो है। जंकुक कहता है क्या माफिया? तियांग कहता है हाँ, और मैं ऐसे इंसानों से नफरत करता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंकुक दीवार के साथ टकरा जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब वो मुझे भी नफरत करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता हूँ? अभी अभी तो उससे मिला हूँ, लेकिन पता नहीं जैसे उसके मुंह से हेट निकला तो मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। जंकुक की तरफ तियांग देखते हुए कहता है क्या सोच रहे हो आप? क्या आप मुझे यहाँ पर रहने नहीं दोगे? तो ठीक है, मैं आपको दोष नहीं देता हूँ, आपने मुझे सेव किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं चलता हूँ। तियांग यहाँ से जाने ही वाला था। जंकुक तियांग की हैंड पकड़ लेता है, कहता है रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? हाँ? तियांग कहता है वो आप मुझे यहाँ पर नहीं रुकने देना चाहते हो ना, तो मुझे जाना पड़ेगा, और मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। जंकुक कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम मेरे साथ आ जाओ, और तियांग की हैंड पकड़ते हुए अपने साथ एक रूम में लेकर आते हैं। तियांग कहता है वाह ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जंकुक कहता है हाँ, अब से तुम इस रूम में रहोगे। तियांग कहता है क्या? ये किसका रूम है? जंकुक कहता है मेरा, और सब लोग मेरे रूम में आने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। हर रूम में जा सकते हैं लेकिन मेरे रूम में कोई नहीं आता है, इसलिए ये रूम तुम्हारे लिए सेफ है, तुम इस रूम में रह सकते हो। तो मैं जाता हूँ और तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना? तियांग कहता है ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करोगे? जंकुक कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें सेव करना है और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। जंकुक ये बोलते हुए बाहर निकल जाते हैं, और यही सोच रहा था तियांग को जब पता चलेगा कि जंकुक एक गैंगस्टर है, तब तियांग उसके बारे में क्या सोचेगा। क्या तियांग जंकुक से ये कहेगा आई हेट यू? लेकिन जंकुक तियांग की मुँह से ये नहीं सुनना चाहता है। तो फिर ऐसे जंकुक सबकी नज़र बचाते हुए तियांग के लिए खाना लेकर आता है, और तियांग ऐसे ही बहुत ही खुश लग रहा था। एक रूम में बंद थे, लेकिन उसके बाद भी तियांग को अच्छा लग रहा था। उसके दादाजी के हाथ से बच जो गया था। तियांग कहता है इस रूम में रहने के बाद भी मुझे आज़ादी लग रहा है, लेकिन मैं दादाजी के साथ बहुत ही घुटन सा महसूस कर रहा था। अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आए और मुझे रहने के लिए जगह दे दिया। मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। जंकुक अपने मीटिंग के लिए चले जाते हैं। तियांग 2 दिनों से जंकुक को नहीं देख रहा था। उसको तो खाना तो मिल जाता है। तियांग जंकुक के लिए बहुत ही पेशेंट हो जाते हैं। वो जंकुक को देखना चाहता है, वो ठीक तो है ना, वो बीमार तो नहीं है ना। और यहाँ पर जंकुक तियांग से छुपने की कोशिश कर रहा था। उसको यही लग रहा था मैं उसे क्या कहूँगा कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। जंकुक तियांग से 2 दिनों से मिल नहीं रहे थे और वो अभी मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर तियांग जंकुक से मिलने के लिए चुप चुप कर आ जाते हैं। वो सीढ़ियों से खड़े होकर तियांग जंकुक को देख रहा था। जंकुक मीटिंग में बिजी थे। वो मीटिंग में बातें करने के टाइम पर बहुत ही गुस्से में लग रहा था। किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो जंकुक को गुस्सा दिला दिया, और जंकुक ने वहीं पर उसकी सर पर गोली चला दिया। जंकुक को इस तरह से गुस्से में देख रहा और गोली चलाते हुए देखकर तियांग डर जाते हैं। तियांग यहाँ से जाने के टाइम पर एक आवाज़ होते हैं, जिसको सुनकर जंकुक बाहर आ जाते हैं और तियांग को देख लेते हैं। तो फिर जंकुक समझ जाता है कि तियांग ने सब कुछ सुन लिया और देख भी लिया है। तो जंकुक तियांग के पास जाते हैं और कहता है देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है वो आप एक गैंगस्टर हो। जंकुक कहता है हाँ, तो तुम्हें पता चल ही गया, और मुझे इस बात का डर था। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हेट करो। तियांग कहता है लेकिन आपने किसी का जान ले लिया है, आप भी मेरे दादाजी की तरह ही हो। जंकुक कहता है लेकिन तुम मुझे हेट तो नहीं करने वाले हो ना?
देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया है। वो एक गलती किया है तो मुझे उसको पनिशमेंट देना था, लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तियांग, तुम रिलैक्स हो जाओ। तियांग कहता है, मुझे आपसे डर लगने लगा है क्योंकि आप भी लोगों की जान लेते हो। जंगकुक कहता है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। उसने क्या किया है तुम्हें पता भी है? तियांग कहता, मुझे नहीं जानना है। आई तो जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। इससे आगे कि तियांग कुछ और कहते। जंगकुक कहता है, देखो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा तुम मुझे हेट यू बोलने वाले हो। मैं तुम्हारे मुँह से हेट यू नहीं सुनना चाहता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन आपने जो किया है इसके बाद मैं आपको कैसे माफ़ कर सकता हूँ? आपने किसी की जान लिया है। जंगकुक कहता है, तुम नहीं जानते हो उसने क्या किया है। तुम्हें पता भी है, उसी ने ही तुम्हारे डैड की जान लिया है। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे डैड को किसी ने मारा है। वो कोई और नहीं, तुम्हारे दादाजी है, और उन्होंने इस आदमी को भेजा था और उसने ही तुम्हारे डैड को मार डाला। तो मुझे उसको पनिशमेंट देना था। मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी इंसान इस दुनिया में रहे जिसने तुम्हें तकलीफ पहुँचाया हो। तियांग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि, लेकिन यही सच है। तियांग कहता है, क्या? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। आप लोगों की जान लेते हो तो आप कैसे प्यार कर सकते हो? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता तुम मेरी बातों पर यकीन करने वाले हो या फिर नहीं। मैंने इससे पहले किसी को अपने हाथ से नहीं मारा है। पहली बार तुम्हारे लिए मैंने किसी की जान लिया है, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता हूँ। और जिन लोगों ने भी तुम्हें तकलीफ पहुँचाया मैं उन सबको मार डालूंगा, चाहे इसके लिए तुम मुझे नफरत ही क्यों ना करो। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि तुम मुझे कभी हेट यू ना कहो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुँह से सुन नहीं पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। तियांग, प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो, जैसे कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो तुम पसंद नहीं करते हो। मुझे पता है मैंने जो किया है वो तुम्हारे लिए बहुत ही हॉरिबल मोमेंट था, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करने वाला हो। तियांग कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? प्लीज़ मुझे पहले ये बता दो। कहीं तुम अपने दादाजी के पास तो वापस नहीं जाना चाहते हो ना? तियांग कहता है, हाँ मुझे उनके पास ही वापस जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो मैं दादाजी के पास वापस जा रहा हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इस तरह से डर डर कर नहीं जी सकता हूँ, मुझे उनसे जवाब चाहिए। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा। लेकिन तियांग, वो कहता है, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। और तियांग यहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक वो तियांग को नहीं रोकते हैं, लेकिन उसका पीछा करता है और देखने की कोशिश करता है कि उसके दादाजी उसके साथ क्या करते हैं। हर पल तियांग पर नजर रखते हैं। तियांग की दादाजी तियांग को देखते हुए कहता है, तुम वापस आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने का? तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। चलो अच्छा हुआ वापस आ गए, अकल ठिकाने आ गए। तुम्हारी शादी होने वाले हैं, आज ही तुम्हारी शादी कराएंगे। तियांग कहता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे डैड को मारने के लिए किसी को क्यों भेजा? और आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ क्यों करवाना चाहते हो जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ और वो मुझसे बहुत बड़े हैं? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, या फिर मेरे मॉम आपको पसंद नहीं थे इसलिए आप मुझसे बदला ले रहे हो? आपने तो अपने बेटे को भी मार डाला। आप कैसे इंसान हो? तियांग के दादाजी कहता है, तुम्हारे बहुत ही लंबे जवान हो गए हैं, ज़्यादा बातें करने लग गए हो। लगता है तियांग तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे लाना पड़ेगा। और तियांग को जोर से थप्पड़ लगाने ही वाला था। जंगकुक तियांग की दादाजी की हैंड पकड़ लेता और कहता है, खबरदार, तियांग के ऊपर एक उंगली भी नहीं लगा सकते हो। मैं तियांग को कोई चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि अब मैं जो हूँ तियांग को सेव करने के लिए, मैं तियांग को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करूँगा। तियांग की दादाजी कहता है, मैं जो भी चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तुम होते कौन हो? जाओ यहाँ से, अगर मारना नहीं चाहते हो तो। जंगकुक कहता है, क्या मुझे कौन मारेगा? हाँ, क्योंकि मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ। तियांग के दादाजी तियांग को छोड़ते हुए जंगकुक को पकड़ लेता है और उसके सर पर गन को पॉइंट कर लेता है और कहता है, तुम चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं माफिया किंग हूँ और तुमने मुझे ऐसे ही समझ लिया कि तुम मेरे सामने कुछ भी कहोगे और मैं उसे मान लूँगा। तुमने सोचा भी कैसे? अब तुम्हें मरना होगा। और जंगकुक को गोली चलाने वाला था। जंगकुक बस खुद को रोक कर रखा था,
क्योंकि तियांग ने पहले उसको किसी को मारते हुए देख लिया था। अब वो नहीं चाहता कि तियांग दूसरी बार जंगकुक को ऐसी कोई चीज़ करते हुए देखे और जंगकुक से नफरत करे। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या देख रहे हो? क्या आप ऐसे ही मारने वाले हो? आपको कुछ करना होगा ताकि मेरे दादाजी इस बार जीत ना पाए। मैं आपको कहता हूँ, अब जो कर सकते हो कर लो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आई हेट यू। जंगकुक कहता है, दैट्स माई बॉय, मैं तुम्हारे मुँह से यही सुनने की कोशिश कर रहा था। अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे दादाजी को कभी जीतने नहीं दूंगा। इसके बाद तो जंगकुक ने तियांग की दादाजी को सबक सिखा दिया। बूढ़े की हालत खराब हो गया था। वो तो बस मरने और जीने के बीच में था। तियांग जंगकुक से कहता है, काफ़ी है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, और तियांग को अपने साथ खुद के मेंशन में लेकर आते हैं। तियांग कहता है, क्या आप ठीक तो हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें अब बुरा तो नहीं लग रहा है ना? मैंने तुम्हारे दादाजी को। तो तियांग कहता है, नहीं, और जंगकुक को हक कर लिया और जंगकुक से कहा, थैंक यू सो मच। आपने इतने दिनों में मैं जो नहीं कर पाया वो एक दिन में कर दिखाया। मेरे दादाजी से रिवेंज लेकर मैं बहुत खुश हूँ आज। और जंगकुक को टाइटली हक कर लिया। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करता है। तियांग कहते हैं, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, ना ही करूँगा, अगर तुम चाहो तो। लेकिन प्लीज़ तुम इसके लिए मुझे छोड़कर मत जाना। तुम यहाँ पर रह लेना, हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ तुम चाहो तो अलग रूम में रह सकते हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ जिससे तुम्हें डर लगे या फिर तुम्हें बुरा लगे। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे आंखों के सामने रहो। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, हर मुसीबत से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तियांग कहता है, आप मेरे लिए इतना कुछ करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो और पता नहीं क्यों तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक को तियांग हक करते ही कहता है, तो ठीक है हम शादी कर लेते हैं। जंगकुक कहता है, ठीक है, क्या तुम सच बोल रहे हो? उसके बाद जंगकुक को होश आते हैं। तियांग ने उसको शादी के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। दोनों एक ही रूम में रहता है। लेकिन जंगकुक अभी तक तियांग के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। और जंगकुक तियांग को बाहों में लेते हुए उसकी होठों पर किस करते हुए कहता है, गुड नाइट। तियांग कहता है, क्या अब शादी के बाद से ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे कि हम दोनों हस्बैंड नहीं है? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तियांग कहता है, क्योंकि हस्बैंड जैसा आप कुछ नहीं किया है मेरे साथ। जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम छोटे हो, तुम एडल्ट नहीं हो। जब एडल्ट हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ। तियांग कहता है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप चाहो तो अभी कर सकते हो। जंगकुक कहता है, तो तुम ऐसा चाहते हो कि मैं वो करूँ? तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर जंगकुक को अब वो करने के लिए तियांग ने ही कह दिया। और जंगकुक के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। तो जंगकुक तियांग को किस करना शुरू कर देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। क्योंकि तियांग 15 ईयर्स की है इसलिए जंगकुक तियांग को स्कूल एडमिट कर दिया था। एक दिन तियांग स्कूल से वापस आते हैं। उसकी तबीयत खराब हो गया था, वो उल्टियाँ कर रहे थे। जंगकुक कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम उल्टी क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया ना? जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है और मैं अभी तुम्हें इतनी ज़्यादा रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। तियांग कहता है, अगर ऐसा हो गया तो? जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ वो किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर आ जाते हैं और तियांग को चेक करते हुए कहता है, तो आप लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तियांग तो जंगकुक कहता है, क्या आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? डॉक्टर कहता है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो बस खाने की वजह से सब कुछ हो रहा है, उसको खाने पर ध्यान देना चाहिए, आप लोग ऐसी टेंशन कर रहे हो। तो जंगकुक कहता है, थैंक गॉड, और तियांग को हक कर लिया और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तियांग तुम खुश तो हो ना? अब मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। तियांग कहता है, क्या मतलब, क्या आप बच्चा नहीं चाहते हो मुझसे? आखिर मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हूँ, मुझे इस बात का दुख है, मैं बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। तुम जैसे ही एडल्ट हो जाओगी उसके बाद बेबी को जन्म दे सकते हो, 20 साल के बाद, इससे पहले नहीं। तियांग कहता है, क्या मुझे 20 ईयर्स होने की इंतज़ार करना पड़ेगा? जंगकुक कहता है, हाँ। तियांग कहते हैं, तो बहुत बुरा हुआ, मैं इतने इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। जंगकुक कहता है, क्या
तुम खुद एक बच्चे हो और अभी बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हो तियांग? चलो मेरे पास आ जाओ, अभी मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। तियांग कहता हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले हो, हम ज़रूर बच्चे लेंगे। जंगकुक कहता हाँ ठीक है। तो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस यहीं पर ही दिन करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।